यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका पहला पाठ है साकी कबीरदास जी का, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के कुल 11 दोहों का अर्थ जाना। आज के वीडियो में हम दोहा क्रमांक 12 से लेकर 21 तक के दोहों का जो है अर्थ स्पष्ट करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 12वां दोहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की, कबीर माने कबीर जी का नाम, रेख माने रेखा, सिंदूर माने सिंदूर। तो कबीरदास जी इसमें अपनी तुलना एक जो है स्त्री से करते हैं, सौभाग्यवती स्त्री जिसने अपनी मांग में अपने पति का सिंदूर लगा लिया है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मांग में यानी सिंदूर लगा लिया, किसका? ईश्वर के नाम का, ईश्वर रूपी प्रेम का सिंदूर मैंने लगा लिया है। और काजल दिया न जाए, अब काजल उसमें नहीं लगा सकते। यहाँ काजल का अर्थ है संसार रूपी वासना। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो इच्छाओं में उलझे रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, यश सम्मान धन संपत्ति दौलत, इन सब की तुलना कबीरदास जी ने किससे की है? काजल से किया है। तो कबीरदास जी वही कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपनी मांग में जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं, ऐसे ही कबीर कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर के नाम का सिंदूर लगा लिया है। काजल दिया न जाए, अब संसार रूपी वासनाओं में मुझे नहीं फंसना है, अर्थात मुझे सांसारिक चीज़ों की चिंता नहीं है। नैनू रमैया रम रहा, अब मेरे नैनों में कौन बस गया है? राम बस गए हैं। जैसे सौभाग्यवती स्त्रियों के नैनों में उसके पति बस जाते हैं, ऐसे ही कबीर कह रहे हैं कि मेरे नैनों में अब राम बस गए हैं। दूजा कहाँ समाए, अब दूसरे की कोई जगह नहीं, अर्थात संसार की उसमें कोई जगह नहीं है। तो इस दोहे में कबीर ने अपनी तुलना सौभाग्यवती नारी से की है और ईश्वर के प्रेम की तुलना सिंदूर से की है, क्योंकि प्रेम का रंग लाल होता है। तो कबीर कहते हैं मैंने अपनी मांग में ईश्वर के नाम का सिंदूर लगा लिया है और काजल दिया ना जाए, अर्थात मुझे अब संसार, काजल मतलब संसार, अब मुझे संसार की चीज़ों में नहीं उलझना। नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए, मेरे नैनों में अब भगवान राम बस चुके हैं, अब इसमें किसी दूसरे की कोई जगह नहीं है। अब आते हैं दोहा क्रमांक 13 पर। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य सिसरगढ़ माही। ये थोड़ा कठिन माना जाता है ये, और बार बार पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। इसमें कबीरदास जी ने शरीर की तुलना किले से की है, और इस शरीर में एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थित होता है। ब्रह्मरंध्र जानते हैं, जहाँ ब्राह्मण लोग चुरकी होती है उसी को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, और उसी के ठीक नीचे होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में न समुद्र है, न सीप है, और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नहीं, अर्थात जो ब्रह्मरंध्र है मनुष्य के शरीर में, जहाँ पर ब्राह्मण लोग चुरकी रखते हैं या हिंदू लोग रखते हैं, तो चुरकी जहाँ होती है उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उसके ठीक नीचे सुषुम्ना नाड़ी होती है। और एक हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र, आप एक नक्षत्र होता है, अर्थात एक पहाड़ होता है जिसको नक्षत्र नाम दिया जाता है। कई नक्षत्र होते हैं, एक एक करके आते हैं। नक्षत्रों के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे। तो नक्षत्र बदलते रहते हैं, तो इसी में होता है स्वाति नक्षत्र। कहा यह जाता है कि समुद्र में स्वाति नक्षत्र में जब किसी सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो मोती बन जाती है, वह मोती का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ शायर का अर्थ हुआ समुद्र, ये जो शायर शब्द है इसका अर्थ हुआ समुद्र। सीप का मतलब वही सीप। तो शायर नहीं, यानी शायर समुद्र भी नहीं है, सीप बिन, तो सीप भी नहीं है। शायर नहीं माने समुद्र नहीं, सीप भी माने सीप भी नहीं, स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है,
और कबीर मोती नीपजे, कबीर कहते हैं कि मोती नीपजे माने उत्पन्न होता है। कबीर कहते हैं कि इस शरीर में न तो समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी कबीर मोती नीपजे, कबीर कहते हैं फिर भी इस शरीर में एक मोती नीपजे माने उत्पन्न होता है। शून्य सिसर गढ़ माही, जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ पर फिर भी मोक्ष रूपी अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ होता है कि बार बार जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने की जो प्रक्रिया उसे मोक्ष कहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जो ब्रह्मरंध्र है मनुष्य के शरीर में स्थित, वहाँ पर न तो समुद्र है, न तो सीप है, न तो स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहाँ पर मोती उपजता है। कहाँ पर? ब्रह्मरंध्र में। क्यों? क्योंकि वहीं ज्ञान उपजता है और उसी ज्ञान से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा हमारे सामने है। पाड़ी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीर कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया। पाड़ी ही तय हिम भया, अर्थात जो पानी था वही क्या हो गया? हिम हो गया। हिम अर्थात बर्फ हो गया। हिम है गया बिलाए, बिलाए मतलब खो गया। जो हिम था यानी बर्फ था वो क्या हो गया? पानी बन गया। और जो कुछ था सोई भया, यानी वही बर्फ जो है वो पानी का ही स्वरूप था, और जब बर्फ पिघलता है तो फिर पानी हो जाता है। तो जो था वही हो गया, यानी पहले पानी बर्फ बना और फिर वही बर्फ पानी बन गया। तो जो था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तो इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, अर्थात जो पानी था वही पहले बर्फ बना और फिर वही बर्फ बिलाकर यानी खोकर गलकर फिर पानी बन गया। जो कुछ था वही पुनः हो गया, अब उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार जो संसार है, जगत है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। जैसे पानी बर्फ बना फिर बर्फ पानी बना, इसी प्रकार संसार उत्पन्न होता है फिर नष्ट होता है फिर उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है। मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु के बार बार चक्र से मुक्ति, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात जो आत्मा है वही परमात्मा बन जाती है, वही परमात्मा फिर आत्मा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पानी पहले बर्फ बना, इसी प्रकार ईश्वर का अंश पहले जीव बना और फिर जब जीव की मृत्यु होती है तो फिर वही ईश्वर बन जाता है। तो कबीर के कहने का आशय यही था कि पाड़ी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। ठीक है, तो अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा है। पंख उड़ाही गगन को, पेंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंचबिन, भूल गया यह देश। कबीर दास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी, जीव रूपी मनुष्य योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच गया। पंख उड़ाही गगन को, यानी अपने पंख को फैलाकर, पंख को फैलाकर मतलब अपनी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे, और गगन को यानी कि सहस्त्र रूपी आकाश, गगन मतलब आकाश, गगन का मतलब आकाश को माने उड़ गया, और पेंड रहा परदेश, यानी कहाँ पहुंच गया? आकाश में पहुंच गया। पाड़ी पिया चंचबिन, भूल गया यह देश, अर्थात जीव रूपी पक्षी ने चोंच, चोंच का अर्थ यहाँ है इंद्रियों से, इंद्रियों का अर्थ होता है आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। ये सभी क्या हैं? ये इंद्रियां हैं। कुल 5 इंद्रियां हैं, जिसमें आँख, नाक, कान, त्वचा और स्वाद यंत्र जो जिह्वा होती है उससे अर्थ लिया गया है। तो यहाँ चोंच का अर्थ हमारी इंद्रियों से। पाड़ी पिया चोंच बिन, अर्थात
जीव रूपी पक्षी ने चोंच यानी इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया और भूल गया यह देश, और जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई, अर्थात फिर वह इस देश अर्थात संसार को पूर्णतः भूल गया। अब पूरे दोहे का भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधती, वह पूर्णतः ब्रह्मानंद अर्थात ईश्वर के आनंद में लीन हो जाती है। तो इस दोहे का अर्थ ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एक बार फिर से आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पंख उड़ाही गगन को, यानी ज्ञान रूपी पंख फैलाकर जो जीवात्मा है वह कहाँ उड़ गई, आकाश में उड़ गई, और पेंड रहा परदेश, और वो कहाँ चला गया, अपने पेंड माने ये जो हमारा शरीर है इसको कहते हैं पेंड, तो जो शरीर है वो कहाँ रह गया, संसार में ही रह गया। और प्राणी कहाँ पहुँच गया, प्राणी पहुँच गया अपने देश। पेंड का अर्थ यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पेंड का अर्थ होता है शरीर, इसको आप नोट कर लीजिए, पेंड का अर्थ होता है शरीर। तो पंख उड़ाही गगन को, अपने ज्ञान के माध्यम से वह जीवात्मा कहाँ चली गई, आकाश में चली गई, और पेंड रहा परदेश, जो हमारी शरीर रहती है वो इसी संसार में छूट जाती है। और पाड़ी पिया चोचबिन, अर्थात बिना इंद्रियों की सहायता से उसने क्या किया, पाड़ी पिया, पाड़ी का मतलब यहाँ अमृत से लगाइएगा, अमृत पी लिया, किसने, जीवात्मा ने, और कैसे पिया, चंच बिन यानी इंद्रियों के बिना, और भूल गया यह देश। जब जीवात्मा परमात्मा से मिलती है तो वह इस संसार को भूल जाती है। तो इस दोहे का यही अर्थ था। अब दोहा नंबर 16 है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर माने शरीर, प्रेम का अर्थ है प्रेम, और प्रकाशिया माने प्रकाश हो गया। इस शरीर में किसका प्रकाश हो गया, प्रेम का प्रकाश हो गया। और अंतरि भया उजास, शरीर के अंदर क्या हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और मुख कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास, मुख कस्तूरी महमही और बाड़ी फूटी वास। तो मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, और बाड़ी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर का अर्थ है शरीर, पिंजर का अर्थ है शरीर, और प्रकाशिया माने प्रकाश है। तो इस शरीर में किसका प्रकाश फैला, प्रेम का। और अंतर भया उजास, अंतर माने शरीर के भीतर जहाँ मन और बुद्धि रहते हैं, भया उजास, भया उजास माने उजाला फैल गया, अर्थात ज्ञान फैल गया शरीर के अंदर। और मुख कस्तूरी महमही, अब इस मुख से किसका नाम निकला, भगवान का नाम निकलने लगा, राम का नाम निकलने लगा। और बाड़ी फूटी वास, और मुँह से क्या हुआ, प्रभु के प्रेम की सुगंध खुशबू निकलने लगी। बाड़ी फूटी बास, बास माने सुगंध, बास का मतलब क्या है, सुगंध। अब बाड़ी फूटी माने उस मुख से जो निकला शब्द निकला उसमें ईश्वर के प्रेम की सुगंध हो गई। और मुख से क्या हुआ, मुख मस्तूरी महमही माने ईश्वर से, मुख से ईश्वर का नाम निकलने लगा। अगला दोहा है, नैना अंतरि आवतु, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। नैना अंतर आवतु, कबीरदास जी भगवान से कहते हैं कि नैना मेरे आँखों के अंतर माने अंदर, आवतु माने आ जाओ। वो भगवान से कहते हैं कि आप मेरी आँखों में बस जाइए। ज्यों हो नैन झपेऊं, जैसे ही मैं तुझे भूलूं, अर्थात ईश्वर से कहते हैं कबीर कि जैसे ही मैं तुझे भूलूं उसी समय तुम मेरे नैनों में आ जाओ, ताकि मैं तुझे भूल न पाऊँ। वैसे तो कबीरदास जी हमेशा ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी मैं तेरा नाम बोलूं तो तुरंत तुम मेरे नैनों में आकर बस जा, और ना हो देखो और को, और ना तुझ देखन दूँ। और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि ना
हाँ देखूं और को, ना मैं किसी और को देखूंगा और ना तुझ देखन देऊं, और ईश्वर को भी किसी को देखने नहीं देंगे। अर्थात कबीर ईश्वर के प्रेम में इतने विह्वल हैं कि वे कहते हैं कि जब भी मैं तेरा नाम बोलूं तो तू मेरे नैनों में बस जाओ, और जैसे ही तू मेरे नैनों में बसोगे तो ना मैं किसी और को देखूंगा और ना तुझे किसी और को देखने दूंगा। तो नैना अंतरि आवतूं ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हाँ देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं। इस दोहे का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुमारी का, बहु न चढ़ी चाकी। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हरि रसियों पिया, यानी कबीर ने हरि रस माने भगवान के नाम का प्रेम यूँ पिया, इस तरह भगवान के नाम में कबीर डूबे, उसी को कबीर कहते हैं कि कबीर हरि रस यूँ पिया। कबीर ने भगवान के नाम का इतना जाप किया, इतना लिया कि वो हरि रस बन गया, और उसको इस तरह पिया कि बाकी रही न थाक। थाकी माने और प्यास, थाकी माने प्यास, बाकी रही न थाक। अब कबीर को प्यास नहीं रही, ईश्वर के नाम की इतना उन्होंने रस पी लिया कि अब किसी तरह की उनको मोह माया इच्छा उनकी बाकी नहीं रही। और पाका कलश कुम्हार का, बहु न चढ़ई चाकी। जैसे कुम्हार एक बार अपने बर्तन बनाता है कच्ची मिट्टी से, और जब वो पक जाता है फिर वो पका हुआ पात्र पुनः उस चाकी पर नहीं चढ़ता। आपने देखा होगा कुम्हार पहले मिट्टी से, गीली मिट्टी से पात्र बनाता है, और उस पात्र को सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर उसको आग में पकाया जाता है, लेकिन पकने के बाद वो पात्र फिर उस कुम्हार की चाकी पर नहीं आता। तो उसी से कबीर अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न थाक। मैंने भगवान के नाम का इतना रस पिया कि अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। मुझे संसार की एक भी इच्छा अब अपनी तरफ खींचती नहीं, और न मुझे संसार की किसी चीज़ की प्यासा ही है। जैसे कुम्हार के चाकी पर एक बार पात्र बनने के बाद, पक जाने के बाद दोबारा नहीं चढ़ता, इसी प्रकार अब मुझे दोबारा इस संसार में नहीं आना है, क्योंकि मैंने हरि के नाम का रस इतना पिया कि मुझे अब संसार की किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रही। अब बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूद समारी समद में, शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, यानी खोजते खोजते, कबीर कहते हैं कि हे पंचों या हे लोगों, हेरत हेरत यानी खोजते खोजते, रहा कबीर हेराए, ईश्वर को खोजते खोजते कबीर ही मिट गया है। अर्थात कबीर में जो जीवात्मा में अहंकार होता है वह अहंकार मिट गया। अब कबीर नाम की कोई चीज़ नहीं, कबीर में अहंकार मिट गया। और मिटा कैसे? ईश्वर को खोजते खोजते। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, अब बूंद समारी समुद्र में, शोकत हेरी जाए। जैसे समुद्र की बूंद को अलग किया जाए और फिर उस बूंद को समुद्र में मिला दिया जाए, तो उस बूंद को पुनः खोजा नहीं जा सकता, उसे कहाँ खोजा जाए। तो उसी प्रकार कहते हैं कि कबीर ने ईश्वर को खोजते खोजते कबीर को ही खो दिया। कबीर मिट गया, और कबीर जब मिट गया तो कबीर गया कहाँ? कबीर परमात्मा में मिल गया। और जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, फिर उस जीवात्मा को कहाँ खोजा जाए? अर्थात जब जीवात्मा ही परमात्मा का स्वरूप हो जाती है तो फिर उसे खोजा नहीं जा सकता। सो कत हेरी जाए, यानी उसे कहाँ खोजा जाए? कत माने कहाँ, हेरी माने खोजना, जाए माने जाए। उसे खोजने कहाँ जाया जाए? क्योंकि जो कबीर नाम की बूंद थी वह ईश्वर रूपी समुद्र में क्या हो गई? विलीन हो गई। तो वही है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, अब बूंद समारी समद में, शोकत हेरी जाए। ईश्वर को खोजते खोजते कबीर ही मिट गया। कबीर में जो अहंकार था वो मिट गया, और कबीर अपनी तुलना समुद्र के एक बूंद से करते हैं और ईश्वर की तुलना समुद्र से करते हैं। तो यहाँ समद का अर्थ होगा समुद्र, और समारी माने समा जाना। तो कबीर नाम की जो बूंद है वह ईश्वर रूपी समुद्र में समा गई, और जब बूंद समुद्र में समा गई तो शोकत हेरी जाए, उसको फिर कहाँ खोजा जाए। अगला दोहा है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माही। कबीर कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, अर्थात ईश्वर का जो
घर है, ईश्वर का जो पता है वह प्रेम का पता है। यह खाला अर्थात मौसी का घर नहीं कि जब चाहिए तब झोला उठाइए मौसी के घर पहुंच जाइए। ईश्वर का घर मौसी का घर नहीं है कि आप अपनी इच्छा से जब चाहें तब पहुंच जाएं। शीश उतारे हाथ करी, अपने ही हाथ से अपने गर्दन को काट कर हाथ में रखना पड़ता है। ईश्वर को पाने का जो मार्ग है वो आसान नहीं है। ईश्वर को पाने का साहस वही कर सकता है जिसमें यह साहस हो कि वह अपने हाथ से ही अपनी गर्दन को काटकर अपने सिर को अपने हाथ में रख सके, वही ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़े। तो वही कबीर कहते हैं कि शीश उतारे यानी अपने गर्दन को काट दे और हाथ करी अपने हाथ में ले ले, सो पैठे घर माही। वही ईश्वर के घर पहुंच सकता है जिसमें ऐसा साहस हो जो अपने ही हाथों से अपना शीश काट सके और अपने हाथों में ले सके, क्योंकि ईश्वर का घर प्रेम का घर है और एक खाला का यानी मौसी का घर नहीं है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माही। तो ईश्वर के घर के बारे में बताते हुए कहते हैं, ईश्वर का पता बताते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त जिसे करना है उससे पहले प्रेम का रस चखना पड़ेगा। प्रेम अर्थात जो हमारे अंदर सांसारिक ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना होती है उसको मिटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति नकारात्मक चीज़ें विचार रहती हैं उसका त्यागना, उसको त्यागने को प्रेम कहते हैं। तो हमको किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष नहीं रखना है, और जो ऐसा करेगा वही ईश्वर के घर पहुँचेगा। और ऐसा वही कर सकता है जिसमें यह साहस हो कि वह अपने ही हाथों से अपना सिर काट ले, वही ईश्वर के घर में प्रवेश पा सकता है। सो पैठे घर माही, जिसमें ऐसा साहस होगा वही ईश्वर के घर में प्रवेश पा सकता है। और इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट दोहा है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उस पर आते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार, यानी कबीर कहते हैं जब मेरे में अहंकार था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे। इसी प्रकार जीवात्मा जब अपने में अहंकार मानता है तब उसको ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब तक जीवात्मा में अहंकार रहता है तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। अब हरि हैं मैं नाही, अब जब मैंने अपना अहंकार मिटा दिया है तो अब क्या है, अब हरि हैं, अब ईश्वर प्रकट हो गए हैं, क्योंकि अब मेरे अंदर मैं नाही यानी मेरा जो अहंकार था वो मिट गया है। अर्थात परमात्मा तभी प्राप्त होते हैं जब जीवात्मा अपने अंदर का अहंकार मिटा देता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब अहंकार मिट गया है तो मैंने ईश्वर का दर्शन कर लिया है। और सब अंधियारा मिट गया, सारे अंधियारे यानी कि जितने भ्रम थे, संदेह थे, शंकाएं थीं, कष्ट थे, सब क्या हो गए, मिट गया। जो सांसारिक दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उसी का यहाँ अर्थ दिया गया है क्या, अंधियारा। सब अंधियारा मिट गया, अर्थात संसार की जितने दुख कष्ट थे तो सब क्या हो गए, मिट गए। जब दीपक देखा माही, जब मेरे अंदर दीपक यानी ज्ञान, देखा माने देखा, माही माने अपने भीतर। कबीर कहते हैं जब मैंने अपने ही भीतर ज्ञान का प्रकाश देखा तो मेरा सारा जो अंधियारा था यानी कि कष्ट थे, संदेह थे, भ्रम थे, सब मिट गए। क्योंकि पहले मेरे अंदर अहंकार था और जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, और अब ईश्वर हैं क्योंकि मैंने अपना अहंकार मिटा दिया है। और जैसे ही मैंने अपना अहंकार मिटाया तो सारा अंधियारा मिट गया, अर्थात सांसारिक चीज़ें मिट गईं। जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने ही शरीर के भीतर ज्ञान का उजाला देखा, दीपक का अर्थ यहाँ ज्ञान से है। तो जब दीपक, ज्ञान का दीपक मेरे भीतर जला तो मेरा सारा अंधियारा मिट गया। और दीपक तभी जलता है जब जीवात्मा अपना अहंकार मिटाता है, और जैसे ही अहंकार मिटता है ऐसे ही उसी समय ईश्वर का साक्षात होता है। तो ये था कक्षा 11 यूपी बोर्ड के हिंदी पद्य का
पहला पाठ साखी कबीरदास का। इसमें कुल 21 दोहे थे। इन सभी 21 दोहों का अर्थ मैंने स्पष्ट किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कबीरदास के अगले दोहों की तरफ, जिसका नाम है पदावली। अगले वीडियो में पदावली के अर्थों को हम स्पष्ट करेंगे, उसको जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।